दिसंबर 2020 वैज्ञानिकों ने स्पेस में एक ऐसा सिग्नल डिटेक्ट किया है जिसने धरती के बाहर किसी दूसरे ग्रह पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। एंड ये कोई मामूली सिग्नल नहीं था, बल्कि धरती से 4.5 लाइट ईयर्स की दूरी पे अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के सबसे हैबिटेबल प्लेनेट यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी से आया था, जो कि बिल्कुल ही धरती जैसा प्लेनेट है। एंड यहाँ पे लाइफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। धरती से 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर अल्फा सेंटोरी सिस्टम है, जिसमें ये हैबिटेबल प्लेनेट का स्टार सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंटोरी आता है। कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इस स्टार सिस्टम में 3 प्लेनेट्स है, जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स है। एंड आउट ऑफ दिस 3 प्लेनेट्स, इनमें से सिर्फ एक ही प्लेनेट पर धरती की तरह लाइफ होने के चांसेस काफी ज्यादा दिखते हैं, और उस प्लेनेट का नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। इस प्लेनेट की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी कि ये प्लेनेट अपने स्टार सिस्टम के एक ऐसे जोन में आता है जो कि लाइफ होने के चांसेस को सपोर्ट करता है। और इस प्लेनेट को अपने स्टार से काफी अच्छी खासी लाइट भी मिलती है, जिस तरह हमारी धरती को भी अपने सन यानी कि सूरज से लाइट मिलती है, और जिसके कारण हमारी धरती पर आज लाइफ पॉसिबल है। और मजे की बात ये है कि इस प्लेनेट का साइज, टेम्परेचर भी कुछ हद तक हमारी धरती की तरह ही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी का स्टार एक रेड ड्वार्फ स्टार है। ये लाल तारा काफी ज्यादा सोलर फ्लेयर को रिलीज करता है। ये एक तरह का काइंड ऑफ रेडिएशन है जो कि किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को बड़े आराम से खत्म कर सकता है, क्योंकि इस फ्लेयर्स में से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि इसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर इस प्लेनेट पर लाइफ है भी तो आखिर कैसे, और यही मिस्ट्री इस प्लेनेट को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। अब देखो, जो भी मैं कहने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से सुनना। नासा के कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर प्रॉक्सिमा बी के पास धरती की तरह मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसका एटमॉस्फेयर बच सकता है, और अगर एटमॉस्फेयर बचा तो शायद ओशंस भी होंगे, और जहां ओशंस है वहां लाइफ भी हो सकती है। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि ये प्लेनेट अपने स्टार के साथ टाइटली लॉक्ड है, यानी कि इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहेगा और दूसरा हिस्सा हमेशा घने अंधेरे में रहेगा। जैसे कि हमारी धरती खुद के एक्सिस पर 24 घंटा रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमें डे और नाइट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बट प्रॉक्सिमा बी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये प्लेनेट अपनी जगह पर स्टिल रहता है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ का पूरा एनवायरनमेंट हमारी धरती की तरह हो, वहाँ की सिविलाइजेशन एकदम अलग ही तरह की हो, और क्या हम कभी ऐसी सभ्यता से कांटेक्ट कर पाएंगे? अब देखो, अगर हम लोग करंट टेक्नोलॉजी के रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट की मदद से प्रॉक्सिमा बी जैसे प्लेनेट तक जाने की कोशिश करें तो हमें हजारों साल से भी ज्यादा समय लग सकता है, और हम इंसान अभी तक इतने ज्यादा एडवांस भी नहीं हुए कि कोई लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने वाला ऑब्जेक्ट हम लोग बना सके। एंड धरती से प्रॉक्सिमा बी तक की दूरी 7.5 मिलियन किलोमीटर्स की है, तो यहाँ पे हमारे पास समय बहुत कम है और डिस्टेंस ज्यादा। और इसी टाइम कोलैप्स से बचने के लिए नासा ने ब्रेक थ्रू स्टारशॉट नाम का मिशन चालू किया है। ये एक नैनो स्पेसक्राफ्ट है जिसका साइज करीब 3 से 4 सेंटीमीटर यानी कि स्टैम्प साइज होगा, और ये लाइट की 15 से 20% स्पीड से ट्रैवल करेगा, यानी कि 60,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये स्पेसक्राफ्ट 20 से 30 सालों के अंदर प्रॉक्सिमा बी तक पहुंच जाएगा, और आखिरकार इंसानों के सपनों का सफर पूरा हो जाएगा। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में इंसानियत कभी सपने में सोचा करती थी, मगर वो आज हकीकत में बदल चुका है। सबसे मजे की बात यह है कि वो दिन देखने के लिए ना मैं और ना ही आप। फिलहाल अभी के लिए तो ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल थ्योरी बन के रह जाएगी जब तक हम लोग कुछ ऐसा सच में ढूंढ नहीं लेते हैं। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाना जिसे मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। साइन इन आउट, साइवम, इट्स माई नेम।